गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं कटाई। अभी तक हमने किए हैं फसल के विभिन्न चरणों में से पहला कर चुके हैं मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, और हम रहता है कटाई, और कटाई के बाद बेटा भंडारण। और आज इस लेक्चर के साथ हमारा लेसन ख़त्म हो जाएगा। हम पढ़ते हैं कटाई। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। इंग्लिश में इसे हम लोग हार्वेस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बेटे? हार्वेस्टिंग। ठीक है ना बेटा, हार्वेस्ट। वो आपने देखा ना, हार्वेस्टर होता है काटने वाला, ठीक है ना, हार्वेस्टिंग कहते हैं। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है। इसके अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। मैंने कहा था ना हार्वेस्टिंग, है ना। कटाई के लिए हार्वेस्टर का प्रयोग करते हैं। काटी गई फसल से बीजों दानों को भूसे से अलग करना होता है। इसे थ्रेशिंग कहते हैं। यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है ना। कंबाइन से कटवा रहे हैं, है ना। वैसे अपनी देसी जो लैंग्वेज है उसमें तो हम लोग करपैन कहते हैं ना बेटा, लेकिन वो थोड़ा मिस लीडिंग नेम है, कंबाइन कहते हैं इसे। कंबाइन, कंबाइन का मतलब क्या है? दोनों काम एक ही करता है। कंबाइन जोड़ना होता है ना बेटा। तो काटने का काम भी और बीजों को भूसे से अलग करने का काम भी कंबाइन मशीन करती है। ये कंबाइन मशीन का एग्जाम्पल दिखा रखा है, फोटो दिखा रखा है ना बेटे, जो वास्तव में आगे ना हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। दोनों काम कंबाइन करती है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर विनोइंग कर अलग करते हैं, फटक कर अलग करते हैं, विनोइंग द्वारा अलग करते हैं। आप इसके विषय में कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखो फटकने वाली मशीन ये होती है। आगे देखिए बेटा, कटाई पर्व। 3-4 महीनों के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती हैं। यह समय थोड़ा आराम करना और खुशी मनाने का होता है, क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयास का फल मिलता है। इसलिए भारत के लगभग सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। महिलाएं पुरुष सभी मिलकर इन त्योहारों को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जुड़े हैं, जैसे पोंगल, वैसाखी। ये अलग अलग स्टेट्स में बेटा, जैसे मान लो पोंगल है, पोंगल जो है यह दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। वैसाखी है, ये विशेषकर उत्तर भारत में पंजाब हरियाणा मनाई जाती है। होली दिवाली तो पूरे ही देश के त्यौहार हैं। और जो बिहू है, नवान्या है, ये पूर्वी भारत के त्यौहार हैं, ठीक है। भंडारण, अगला टॉपिक क्या है बेटा? भंडारण। उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित करना होता है। तो बेटा फसल के दानों को अधिक समय तक रखना है तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित करना होगा। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि ताज़ा कटी फसल के दानों को बिना सुखाए भंडारित किया गया तो उनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से उनके अंकुरण क्षमता नष्ट होने की संभावना अधिक होती है। अतः भंडारण से पहले दानों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। इससे उनकी कीटों, पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्रों में करते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृहों में किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो मंडियों वगैरह में करना होना तो साइलो हैं या भंडार गृह हैं। गोदाम भी कहते हैं, गोडाउन भी कहते हैं इंग्लिश में, जिससे उनको पीड़कों जैसे कि चूहे एवं कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। पहेली यहाँ पर कुछ बताना चाहती है। मैंने अपनी माँ को अनाज रखे लोहे के ड्रम में नीम की सूखी पत्तियाँ रखते देखा। मुझे आश्चर्य हुआ, ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा नीम की पत्तियाँ हैं या माचिस की तिल्लियाँ हैं, ये कुछ साधारण और पारंपरिक तरीके हैं इन कीटों से, ठीक है बेटा। या जैसे मान लो सूक्ष्म जीव हैं, चूहों से, इनसे बचाने के लिए इनको रखना एक बहुत ही पारंपरिक तरीका है।
जैसे नीम की सूखी पत्तियाँ घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती हैं। बड़े भंडार गृहों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक केमिकल्स, है ना बेटा, रासायनिक उपचार भी किया जाता है, जिसके लिए हम खासकर सल्फा केमिकल, है ना बेटा, सल्फर जो केमिकल होते हैं, है ना, सल्फास की गोलियाँ कहते हैं देसी लैंग्वेज में, तो हम लोग इसको सल्फर की जो केमिकल हैं उनको रख के इनका सुरक्षा करते हैं। देखिए बेटा, ये मैं छोटा करके दिखाती हूँ। ये देखो, ये साइलो हैं, बड़ी बड़ी टंकियाँ, बड़ी बड़ी टंकियाँ जो हैं इस प्रकार से रखी होती हैं और उनको पीड़कों से, चूहों आदि से बचाया जाता है। आगे है जंतुओं से भोजन, ये तो पादपों से भोजन। जंतुओं से भोजन हमें कौन कौन सा और कैसे कैसे प्राप्त होता है? तो दूध है तो किन किन जंतुओं से प्राप्त होता है, मांस है वह किन किन जंतुओं से प्राप्त होता है, ठीक है बेटा, तेल है वो किन जंतुओं से, है ना, घी है वह किन जंतुओं से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप इस सारणी को भर सकते हैं। इस सारणी की पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधों की ही तरह जंतु भी हमें अनेक प्रकार के खाद्य प्रदान करते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में प्रयोग करते हैं। पिछली कक्षाओं में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं, बीजों का चयन, बुआई इत्यादि। इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म में पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। पहेली क्या कहना चाहती है? मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें मछली से कोड लीवर तेल मिलता है। इसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। आगे देखिए बेटा, हमारा लेसन यहाँ पर समाप्त होता है और आज हमने क्या क्या पढ़ा है? कटाई जो है फसल पकने के बाद काटना कटाई कहलाती है। वैसे मुख्यतः दरांती के साथ काटते हैं, लेकिन अब मशीनें भी आ गई, उन्हें हार्वेस्टर कहते हैं, है ना। फिर काटी गई फसल से बीजों को, दानों को अलग करने की प्रक्रिया थ्रेशिंग कहलाती है। आजकल हार्वेस्टिंग भी और थ्रेशिंग भी दोनों ही काम कंबाइन नाम की मशीन के द्वारा होने लगे हैं, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। छोटे खेत वाले किसान जो है अनाज को फटक कर बाहर निकालते हैं। ये फटकने वाली विनोइंग मशीन है। उसके पश्चात बेटा कटाई पर्व पर हमारे देश के लगभग सभी राज्यों में कोई न कोई त्यौहार ऐसा मनाया जाता है जो कटाई से संबंधित है ना बेटा। तो ये अलग अलग त्यौहार अलग अलग राज्यों में मनाए जाते हैं। भंडारण के लिए हम लोग विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि पहले फसल को सुखाया जाता है, अनाज को सुखाया जाता है धूप में, ताकि इसमें नमी ना रहे। उसके पश्चात नमी, कीट, चूहों, सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा करनी होती है। उसके बाद ही उसका भंडारण करना होता है। साइलो, भंडार गृह, धातु के जूट के बोरे, धातु के बड़े पात्रों में उनकी हम लोग भंडारण कर सकते हैं। उसके बाद बेटा कुछ खाद्य पदार्थ हमें जंतु से प्राप्त होते हैं, है ना, अंडे के लिए, मांस के लिए, हैं, और बेटा दूध के लिए, घी आदि के लिए हम लोग विभिन्न पशुओं का पालन करते हैं। पशुपालन आप लोग 9th क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। तो एक पॉइंट यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि मछली से हमें कोड लीवर ऑयल मिलता है, जिसमें विटामिन डी काफ़ी मात्रा में होता है। ये प्रमुख शब्द मैं आपको सभी भेज चुकी हूँ लिख करके। और बेटा जो इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर हैं ये भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। मैंने ये आप लोगों को करवा दिए हैं, आज भेज दिए हैं PDF के रूप में। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही। इसी के साथ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।